फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बासहु रहमतुल लिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला वलिय्यिहि व वसीय्यिहि व अखिय्यिहि व अमीनिहि व नज़ीरिहि। गालिब अला कुल्ल गालिब, मतलूबे कुल्ल तालिब, इमामिल मशारिक वल मगारिब, फातहे खैबर व खंदक, कातिल मरहबो अंतर, वालिदे शब्बीर व शब्बर। सलवात भेज दे मोहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मज़लूमीन। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। सामईने गिरामी कद्र, सोगवाराने गाज़ी अबुल फ़ज़्ल अब्बास, मातमदाराने हज़रत अब्बास, खुदावंद आलम आपको, आपके जज्बों को, आपकी अज़ादारी को, आपकी फ़र्श अज़ा को कुशफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम तमाम शियाने हैदर कर्रार को कोई भी रंजो गम न दे सिवाय गमे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। सामईन गिरामी कद्र, ये आज की मजलिस बड़ी मखसूस मजलिस है और मैं आपसे बताता चलूँ, मैं पूरे साल इंतज़ार करता हूँ आज की इस मजलिस का। आप यकीन करें या ना करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मजलिस शुरू करने से कब्ल मैं आपको बीबी फ़ातिमा ज़हरा का एक कौल बता दूं। बीबी फ़ातिमा ज़हरा मासूमा हैं। वो फरमाती हैं, किसी भी मोमिन और मोमिना की अगर कोई दुआ कबूल ना होती हो, किसी भी मोमिन और मोमिना की अगर कोई दुआ कबूल ना होती हो और जब मुहर्रम के अय्याम हों तो मेरे गाज़ी के, मेरे बेटे अब्बास के अगर फ़ज़ाइल हों और मसाइब हों, उस वक्त अगर आँखों में आंसू हो या मेरे बेटे के फ़ज़ाइल पर आपके लबों से अगर वाह वाह की आवाज़ निकलती है, आप तेज़ आवाज़ में आप अगर अब्बास की मदह सना में हाथ बुलंद करते हैं और आपके दिल में अजब सी कैफियत पैदा होती है, आपको पता चलेगा एक कैफियत पैदा होगी, अभी इसी फ़ज़ाइल में एक कैफियत पैदा होगी। उस वक्त आप दिल में, सिर्फ दिल में अपनी हाजतों को मुझ तक पहुँचाओ। मैं तुम्हारी नीयतों को देख लूँगी, मैं तुम्हारी हाजतों को देख लूँगी। मैं अपने बेटे वक्त के इमाम से कहूँगी फ़ौरन कि इसकी हाजत को मुकम्मल करो, ये फ़र्श आज़ाद छोड़ने ना पाए।
तो लिहाजा अभी मैंने मजलिस शुरू नहीं की है। मैं आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज की मजलिस पूरी की पूरी मजलिस गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास के हवाले से होगी। उनकी फ़ज़ाइल भी होंगे, उनकी मुकम्मल इंशाअल्लाह अगर शहज़ादी ने करम किया मैं उनकी शहादत भी पढ़ूँगा। और जो दुआएं हों, जो हाजत हो, गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास के अलम के साए में आप कोई भी अगर दुआ मांगेंगे, जायज़ हाजात, वो शहज़ादी कबूल करेंगे। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाला। पहला लफ्ज़ मैं आपके हवाले कर रहा हूँ गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास के हवाले से, और ये देखूँगा कि गाज़ी के फ़ज़ाइल आप किस मेयार तक समात फरमाते हैं। जो इंसान अपने कटे हुए बाजुओं के हिसार में, एक एक जुमले पर तवज्जो, और अगर किसी के गुनूदगी आए, नींद आए, मेरी उससे अपील है कि फ़र्श अज़ा से हट करके अपने घर चला जाए। ये फ़ज़ाइल गाज़ी के हैं। मैं आपसे बार बार इल्तिजा कर रहा हूँ, और सुने तो ऐसे जो सुनने का हक़ है। यकीनन कुछ लेके उठेंगे, ये मेरा वादा है, आप मुझे याद रखेंगे साल भर। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे याद रखेंगे कि हाँ कोई जाकिर पढ़ के गया था। जो इंसान अपने कटे हुए बाजुओं के हिसार में तौहीद को तहफ़्फ़ुज़ अता करे, उसे अब्बास कहते हैं। कोई इंसान, वो इंसान जो अपने कटे हुए बाजुओं के हिसार में तौहीद को तहफ़्फ़ुज़ अता करे, उसे अब्बास कहते हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अब्बास को अगर आप लिखेंगे तो जनाब अब्बास के लिखने में 4 हर्फ हैं, ऐन, बे, अलिफ, सीन, ये 4 हर्फ आते हैं। और बुज़ुर्ग जानते होंगे, और जिनको उर्दू आती है, अब्बास अगर लिख के देखो ना, अब्बास जब लिखेंगे उर्दू में तो अब्बास के लफ्ज़ में कहीं ज़ेर नहीं आता। जिसके नाम में ज़ेर ना हो वह दुश्मन से क्या ज़ेर होगा। अजीज़ो, थोड़ा थोड़ा आप आमादा होते रहें। अब आप अज़ीज़ान गिरामी देखें, ये जो लफ्ज़ अब्बास है, ये लफ्ज़ अब्बास बना कैसे। कुरान अलहम्द से शुरू हुआ है, यानी अलिफ से, और वन्नास पे ख़त्म हुआ है, सीन पे। कुरान अलहम्द से शुरू हुआ है और वन्नास पर ख़त्म हुआ है। अलिफ से शुरू हुआ, सीन पे ख़त्म हुआ। ये बात ज़हन में रखिएगा। ये जनाब अब्बास के 4 हर्फ हैं। मैं आपके हवाले करता हूँ, देखिए गाज़ी का नाम मुरत्तब कैसे हुआ। चुनली ख़याल ने जो अज़ल से अली की ऐन, ऐ सुनते जाओ अज़ीज़ान गिरामी। चुनली ख़याल ने, ख़याल यानी खुदा ने, चुनली ख़याल ने जो अज़ल से है जब कायनात बनी भी नहीं थी, चुनली ख़याल ने जो अज़ल से अली की ऐन, चुनली ख़याल ने जो अज़ल से अली की ऐन, बिज़अते रसूल की इस्मत का ज़ेब ज़ैन। अरे अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, पीछे का मजमा बोल नहीं रहा है। चुनली ख़याल ने जो अज़ल से अली की ऐन, बिज़अते रसूल की इस्मत का ज़ेब ज़ैन। अलहम्द के अलिफ का सरापा दिलों का चैन। अलहम से शुरू हुआ, फिर से सुने। चुनली ख़याल ने जो अज़ल से अली की ऐन, बेइज़्ज़ते रसूल की इस्मत का ज़ेब ज़ैन। अलहम्द के अलिफ का सरापा दिलों का चैन। वन्नास की वो सीन, वो नुत्क़े दिले हुसैन। हर हर्फ कायनात का आकाश बन गया। देखा जो गौर करके तो अब्बास बन गया।
चुन ली ख़याल ने जो अज़ल से अली की ऐन, बेबिज़अत रसूल की इस्बत का ज़ेब व ज़ैन, अलहम्द के अलिफ का सरापा दिलों का चैन, वन्नास की वो सीन वो नुत्क़े दिले हुसैन, हर हर्फ कायनात का आकाश बन गया, देखा जो गौर करके तो। अजीज़ान गिरामी, अभी मैंने शुरू नहीं किया है कुछ, अभी तो मैंने इब्तिदा की है। ये मत सोचिएगा कि मैं मजलिस जल्दी ख़त्म कर दूंगा। यह यकीन करें, ये बहुत ही मेरे लिए, मैं आपसे यकीन की मंजिल पे बात कर रहा हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ। मैं इस दिन का बहुत इंतज़ार करता हूँ, आज के दिन का ख़ास तौर से। अजीज़ान गिरामी, जनाब अब्बास की शख्सियत क्या थी? जनाब अब्बास का नाम अब्बास क्यों पड़ा? आपने जंग कौन सी की और आपकी वफ़ा क्या है? नौजवान अक्सर, और ये गाज़ी के नाम में एक मोजिज़ा है। मोजिज़ा बताऊं? गाज़ी के नाम में ये मोजिज़ा है कि आप कभी भी, अजीज़ान गिरामी, दिल कांप जाता है फरेरे की हवा से। आपने कभी गौर किया है? किसी की भी नज़र चख लो आप, खौफ नहीं आता। न जाने गाजी की नज़र चखते वक्त, कभी गौर करना मेरे इस जुमलों को, लफ्ज़े गाजी से खाली इतना खौफ आता है। हम पैरोकार हैं, गाजी के पैरोकार हैं, इतना खौफ है गाजी के नाम में। अजीज़ान मोहतरम, बताऊंगा इंशाअल्लाह। अजीज़ान गिरामी, उससे कबल जनाब मौलाए कायनात ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कभी भी अल्लाह से अपने लिए अली ने कभी कुछ नहीं मांगा। मांगता वो है जिसे कमी हो, मांगता वो है जिसे कमी हो। और अली वो बेनियाज था, वो तो खुद ही लोगों को देता था, वो तो खुद ही देने वाला। अजीज़ान मोहतरम, वो तो करीम इब्ने करीम है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। उसने कभी, यानी मौलाए कायनात ने कभी अपने लिए पर्सनली अल्लाह से कभी कुछ नहीं मांगा। और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कुछ ना मांगा हो, अजीज़ान गिरामी, मुझसे आप सवाल करिए, कभी कुछ ना मांगा हो, और जब नमाज शब में अली के हाथ बुलंद हुए होंगे उसकी बारगाह में, और ये दुआ की होगी, ए मेरे परवरदिगार, ए कुल कायनात के मालिक व मुख्तार, ए वो अल्लाह कि जिसके कब्ज़े में जिस अली की भी रूह है, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर। एक कैसे सुनने वाला, मैं तो आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, फजाइल पढ़ रहा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, सुनो, ऐसे जो सुनने कहा तो फिर जो दुआ मांगोगे पूरी होगी। अजीज़ान गिरामी, मैं गलत बयानी नहीं करता, जो दुआ मांगोगे खुदा की कसम ना पूरी हो तो मैं ज़ाकरी करना छोड़ दूँ, लेकिन जो सुनने कहा है वो सुनो। ऐसे मकामे हजरत अब्बास कम नहीं है कमर, पिलाती दूध जो जहरा तो इमाम हो जाते। मनसब इमामत नहीं मिला, इसकी वजह बता शायर अजीज़ान मोहतरम। और ख़ुद मालूम है, रजूल फ़की कहते थे, इमाम कहते थे अब्बास को, रजूल फ़की थे। ओहो, आप क्या समझते हैं जनाब अब्बास के मनसब को? अल्लाह, और जब ज़हूर होगा इमाम का तो मैंने कहा पता चलेगा दो शख्सियतों का, एक शहजादी ज़ैनब आलिया के मनसब का पता चलेगा और एक गाजी के मनसब का पता चलेगा। और जनाब अब्बास के बचपने का आलम बताऊं क्या था अजीज़ान मोहतरम? अभी जंग नहीं पढ़ता गाजी की, अभी जंग पढ़ूंगा। जनाब अब्बास के बचपने का आलम सुने आप कि जनाब अब्बास के बचपने का आलम क्या था। शायर कहता है कि अल्लाह रे बचपने में ये अब्बास की फबन,
अल्लाह रे बचपने में ये अब्बास की फबन, अंगड़ाइयों में गुम है कयामत का बागपन। मैं जुमला हवाले कर रहा हूँ ज़ीज़ान मोहतरम, मेरी निगाह एक एक मोमिन पर है, एक एक मोमिन पर खुदा की कसम। इससे पहले मैंने कभी इतनी आपके साथ शिद्दत से गुफ्तगू नहीं की है जो आज कर रहा हूँ। आपने गौर किया होगा, इतने दिन से मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी इतनी शिद्दत के साथ किसी को झिझोड़ा नहीं है। आज मैं झिझोड़ रहा हूँ क्योंकि आज गाजी के फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ और मैं इस दिन का इंतज़ार करता हूँ। अल्लाह रे, अगर किसी को नींद आए पानी डाले, आके फ़र्श अज़ा पर बैठे, चेहरे पर पानी डाले, फ़र्श अज़ा पर बैठे, आकर पानी डाले चेहरे पर, फ़र्श अज़ा पर बैठे। लेकिन अजीज जाने गिरामी सुनो ऐसे, जो सुनने का हक है, खुदा की कसम तुम्हें शहजादी ज़हरा के पाक दामन का वास्ता, सुनो ऐसे। आज इमाम ज़माना यहाँ आए हैं, जब गाजी के फ़ज़ाइल होते हैं ना, गाजी के फ़ज़ाइल, खुद इमाम ज़माना शरीक होते हैं, इमाम ज़माना शरीक होते हैं, खुदा की कसम इमाम ज़माना शरीक होते हैं। जुमला सुनो, अल्लाह रे बचपने में यह अब्बास की फबन, अंगड़ाइयों में गुम है कयामत का बागपन, आंखें हैं शोक शोक तो चेहरा चमन चमन। अल्लाह रे बचपने में यह अब्बास की फबन, अंगड़ाइयों में गुम है कयामत का बागपन, आंखें हैं शोक शोक तो चेहरा चमन चमन, रुखसार फूल फूल तो जुल्फे शिकन शिकन। अल्लाह रे बचपने में यह अब्बास की फबन, अंगड़ाइयों में गुम है कयामत का बागपन, आंखें हैं शोक शोक तो चेहरा चमन चमन, रुखसार फूल फूल तो जुल्फे शिकन शिकन। अब्बास किबरिया का अजब इंतखाब था। इंतखाब कह क्या रहा हूं ज़ीज़ान मोहतरम, अब्बास किबरिया का अजब इंतखाब था। तिफिली में भी, बचपने में भी, तिफिली में भी अली का मुकम्मल शबाब था। या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास, या अली या अली या अली या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह रे बचपने में अब्बास की फबन, अंगड़ाइयों में गुम है कयामत का बागपन, आंखें हैं शोक शोक तो चेहरा चमन चमन, रुखसार फूल फूल तो जुल्फे शिकन शिकन। अब्बास किबरिया का अजब इंतखाब था। तिफिली में भी अली का मुकम्मल शबाब था। हैदर के बाद मुल्क शुजाअत का नामवर, हैदर के बाद एक एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। हैदर के बाद मुल्क शुजाअत का नामवर, वो बादशाह सब्र तहम्मुल का हम सफर, और जिसने किया इमाम शरीयत के दिल में घर, जिसके नुकूश पाक भिकारन बनी सहर। और जब भी नबी के दी पे कोई हर्फ आ गया, अब्बास फातिमा की दुआ बन के छा गया। भी नबी के दी पे कोई हर्फ आ गया, अब्बास फातिमा की दुआ बन के छा गया। अजीजाने गिरामी, जनाब अब्बास के बचपने का आलम था गाजी के, कि मुकम्मल शबाब था, मुकम्मल। और गाजी जब मदीने की गलियों से निकलते थे ना, जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर जब मदीने की गलियों से निकलते थे, पता है लोग क्या कहते थे? आज मैंने वो चेहरे देखे हैं जो मैंने रसूल खुदा और अली के देखे थे।
चूंकि चूंकि शबीए पैगंबर अली अकबर थे और अली की हूबहू शक्ल अली का पिसर था। आप देखिए अजीजाने को, मतलब ये जनाबे अब्बास का मतलब शबाब ऐसा था कि एकदम अपने बाबा की तरह, ऐसी शक्ल थी, ऐसा रूप था, ऐसा जलाल था कि लोग कहते थे कि ये अब्बास नहीं अली है, अली हैं। और आप देखिए अजीज़ान मोहतरम कि अकीदे कहीं जुदा ना हो जाए, अकीदे कहीं जुदा ना हो जाएं, खताए अहले वफा की सिवा ना हो जाएं। ये जुमला आपके 4 हवाले कर रहा हूं कि अकीदे कहीं जुदा ना हो जाएं और खताए अहले वफा की सिवा ना हो जाए। ना कहो नुसैरियों, ना कहो अब्बास को अली जैसा, ना कहो अब्बास को अली जैसा, नुसैरियों के कहीं दो खुदा ना हो जाए। ना कहो हजरत अब्बास को अली जैसा, नुसैरियों के कहीं दो खुदा ना हो जाए। अजीजान मोहतरम, आप देखें 11 बरस की उम्र में गाजी ने जो पहली जंग लड़ी है, 11 बरस की उम्र। अजीजान गिरामी, तारीख़ अरब में कोई ऐसा नहीं था जो अली को ना जानता हो। तारीख़ अरब में कोई ऐसा नहीं था जो अली को ना जानता हो। नाम इतना था अली का, हर जंग के फाते थे। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, ये पहली जंग है गाजी की। गाजी की पहली जंग अगर सुनना है जो 11 बरस की उम्र में गाजी ने लड़ी है। 11 बरस की उम्र है गाजी की, पहली बार मैदान में जा रहे हैं, पहली बार तलवार चलाना है। और ये जंग गाजी ने जंग सिफ़ीन में लड़ी है। किस में लड़ी? जंग। पीछे वाला मजमा थोड़ा आगे आए, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आगे मौला आप सबको सलामत आबाद और शाद रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ मुरादों को पूरा करे। मुझे एहसास है कि आप थके हुए हैं, लेकिन हमने भी सुना है कि गाजी का फ़ज़ाइल ऐसा होता कि थकान दूर कर देता है। भाई मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना, एक्सपेरिमेंट भी किया है, अपने ऊपर भी किया है। मैं सो रहा था, पूछिए चच्चा से, सो रहा था नहीं सो रहा था, थका था, लेकिन जब पता चला कि मजलिस का वक्त है, थकान एक तरफ, शहजादी का जिक्र एक तरफ, अब्बास का जिक्र एक तरफ, मैं तो मर के चला जाऊंगा, आज नहीं कम आराम और सुकून के लिए दुनिया पड़ी है, वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन खुदा की कसम ये जिक्र ऐसा है, अगर इससे मैं दूर चला गया, न जाने फिर कब मिले ये चीज़। अज़मत गाजी अबुल फज़ल अब्बास पर बावाज़ बुलंद सलवात। ठीक है, चलेगा।
सामईन गिरामे कद्र, 11 बरस की उम्र है गाजी की। 1,48,000 का लश्कर, किसका? यजीद का भी जो बाप है ना, माविया इब्ने अबू सुफियान, अय्यार व मक्कार लश्कर, नहरे फुरात के एक तरफ 1,48,000। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि ये हिस्ट्री है। कितना लश्कर था? 1,48,000 का, जिसका कमांडर इन चीफ कौन था? माविया इब्ने अबू सुफियान। अब लश्कर इस्लाम कितना था? ओनली 25,000। कितना? 25,000। कितना? 25,000। तारीख बता रहा हूं, हिस्ट्री आपकी। माविया का लश्कर 1,48,000 और परचम इस्लाम सिर्फ और सिर्फ 25,000। यानी कि तौहीद का जो लश्कर था वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 का था। और माविया की ये पॉलिसी थी कि दरिया को अपने कब्जे में ले ले। ये वही दरिया है जो करबला में है, ये भी समझ लें आप। इसने क्या किया कि दरिया पे कब्जा कर लिया। उस वक्त की पॉलिसी ये होती थी कि अगर जंग जीतना है सबसे पहले पानी पर कब्जा करो। ये पॉलिसी होती थी कि पानी पे कब्जा कर लेंगे, लश्कर पानी पाएगा नहीं, जंग वैसे ही हार जाएगा। अजीजों, जब लश्कर ने पानी पे कब्जा कर लिया तो मुहर्रम और सफर 2 महीना मुसलमानों पे जंग हराम है। और जब अली अपना लश्कर लेकर पहुंचे और अली ने मुहर्रम का चांद देखा, मुतवज्जो रहें आप अजीज़ान मोहतरम, मेरी तरफ देखें। जब अली ने मुहर्रम का चांद देखा तो अपने जाबाज सिपाहियों से कहा, ए मेरे वफादारों, ए मेरे जाबाज सिपाहियों, ए मेरे मोहसिनों, मुहर्रम और सफ़र 2 महीना मुसलमानों पे जंग हराम है, लिहाजा कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर माविया का लश्कर इस दरमियान कोई हमला करता है तो तुम मुदाफ़ियत कर सकते हो, तुम डिफेंस कर सकते हो। तारीख़ लिखती है कि 70 मरतबा माविया ने 70 मरतबा हमला किया है। हमला किया इस दरमियान जब मुहर्रम का महीना गुजर गया, सफ़र का महीना गुजर गया। सन 38 हिजरी, डेट याद रखें, 29 हिजरी, यक्कुम रबीउल अव्वल का सूरज जब नमूदार हुआ, यक्कुम रबीउल अव्वल, यक्कुम पहली रबीउल अव्वल का सूरज जब निकला है ना, और उसने अली के चेहरे का तवाफ करना शुरू किया, अली के चेहरे का करना तवाफ शुरू किया। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा, मालिक अश्तर, जी मालिक मिंबर, मेरा मुसल्ला लेकर आओ। हाय 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 हाय, सुनते जाओ अज़ीज़ाने मोहतरम, मालिक अश्तर, जी मालिक मिंबर, मुसल्ला लेकर आए। अली ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद एक मर्तबा अली ने मालिक अश्तर से कहा, मेरे लश्कर को तैयार करो, लश्कर को तैयार करो, लश्कर को तैयार करो। अजीज़ान गिरामी, एक मर्तबा अली उठे। उठने के बाद अली ने एक मर्तबा मालिक अश्तर को अपने हाथ साथ लिया, चलते जा रहे हैं खरामा। अजीज़ान गिरामी, इस जंग में इमाम हसन की उम्र 34 बरस की थी, इमाम हुसैन की उम्र 30 बरस की थी, मोहम्मद हनफिया की उम्र 22 बरस की भी थी, और जाफर इब्ने अली की उम्र जो थी 18 बरस की थी, औन बिन अली की उम्र 13 बरस की थी। और अजीज़ान गिरामी, उम्मुल बनीन के दूध और अली के खून की मुश्तरका तासीर, अली की अब्बास की उम्र 11 बरस की थी, 11 बरस की थी। उम्मुल बनीन के दूध और अब्बास के, अली के खून की तासीर जो अब्बास थे उनकी उम्र 11 बरस की थी। एक मर्तबा अली कहते हैं आज मैं ये चाहता हूं कि इस अब माविया के लश्कर पर मेरा कोई बेटा जाकर हमला करे, मेरा कोई बेटा जाकर हमला करे और मुझसे फिर शुजाअत की सन
सनद हासिल करे, मुझसे शुजात की सनद हासिल करे। एक मर्तबा इमाम हसन आगे बढ़े, कहा बाबा मुझे इजाजत दीजिए, अभी हम दरिया छीन लाते हैं, अभी हम दरिया कब्जे में कर लेते हैं। इमाम हुसैन आगे बढ़े, कहा बाबा मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी दरिया छीन लाता हूं। अजीजाने गिरामी, इमाम हसन इमाम हुसैन को अली ने अपने करीब बुलाया, दोनों बच्चों की पेशानी चूमी, हसन की पेशानी चूमी, हुसैन की पेशानी चूमी, दोनों बच्चों को सीने से लगाकर कहते हैं, हसन और हुसैन तुम तो मुबाहले के दिन से रसूल के बेटे हो, मैंने तो अपने बेटों से कहा है। सुने सुने अजीजाने, मैंने अपने बेटों से कहा है, तुम तो मुबाहले के दिन से रसूल के बेटे हो। अजीजाने गिरामी, मोहम्मद हनफिया को इजाजत नहीं मिली, औन बिन अली को इजाजत नहीं मिली। एक मर्तबा जनाब अब्बास को देखा। किसको देखा? जनाब अब्बास है। एक मर्तबा जनाब अब्बास मुट्ठियों को भांजे हुए हैं, मुट्ठियों को ऐसे भांजे हुए हैं, निगाहें एक मर्तबा बाबा की नालायन की तरफ है, कभी आंख उठा के नहीं देखा, नालायन की तरफ है, बाबा के नालायन की तरफ है। एक मर्तबा गाजी कभी अपने बाबा की नालायन को देखता है, कभी घोड़े की तरफ देखता है, कभी तलवार की तरफ देखता है, कभी घोड़े की तरफ देखता है, कभी अपने बाबा के नालायन को देखता है, कभी घोड़े की तरफ देखता है। एक मर्तबा हुसैन ने, एक मर्तबा मौलाए कायनात ने अपने बेटे अब्बास का मंसूबा समझ लिया, इशारा समझ लिया। एक मर्तबा मौलाए कायनात कहते हैं, मैं चाहता हूं आज माविया के लश्कर पर मेरा 11 बरस का बेटा अब्बास हमला करे, मेरा 11 बरस का बेटा अब्बास हमला करे। अजीजाने ग्रामी, मालिक अश्तर कहते हैं, मौला आपके इंतखाब पर मुझे कोई शक नहीं है, मगर मौला अब्बास अभी कमसिन है, अभी पहली बार मैदान में जाएंगे, अभी पहली बार तलवार चलाएंगे, इनको जंग का कोई तजुर्बा नहीं। मौला मुझे आपके इंतखाब पर शक नहीं, मगर मौला अब्बास अभी छोटे हैं। खुदा की कसम, एक मर्तबा मौला अली ने मालिक अश्तर के शाने पे हाथ रखा, ए मालिक अश्तर, क्या तुम्हें पता नहीं है बनी हाशिम का सीनो साल से कोई लेना देना नहीं, अली बड़ा हो या छोटा हो, अली अली होता है। मिलके आखिर, हाँ अली अली यार। मालिक अश्तर, तुम्हें पता नहीं है बनी हाशिम में सीनो साल का कोई लेना देना नहीं, अली छोटा हो या बड़ा, अली अली होता है। अजीजों आप सुने, आप एक मर्तबा मौलाए कायनात कहते हैं, बेटा हसन दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बेटा हसन जाओ अपने भाई अब्बास को तैयार करो। अपने भाई अब्बास 11 बरस का सिन है, खुदा की कसम 11 बरस का। अजीजों हुसैन आगे बढ़े, दस्तार सर पे रखी, इमाम हसन गए, उन्होंने कमर पे पटका बांधा, औन बिन अली घोड़ा लेकर के आए, मोहम्मद हनफिया ने नालायन पहनाई, मोहम्मद हनफिया ने नालायन पहनाई, और उसके बाद अजीजान गिरामी भाइयों ने दुआ दी, अली ने दुआ दम की, भाइयों ने दुआ दी, अली ने दुआ दम की। और अजीजान गिरामी, जब मोहम्मद हनफिया, अब जुमला सुने खुदा की कसम, इसी जुमले के लिए मैंने आपको इतनी देर इबादत में मशगूल रखा। जब मोहम्मद हनफिया ज़ेरा लेकर के आए,
ज़ेरा लेकर के आए कि भाई अब अब्बास के जिस्म पर ज़ेरा डालें। तारीख लिखती है 4-5 ज़ेराएं बदली गई, मगर अब्बास के जिस्म पर ज़ेरा बराबर फिट नहीं हो रही थी। क्या सुन रहे हो? हत्ता के जनाब अब्बास ने ज़ेरा फिट करने के लिए कि जिस्म पर आ जाए, तो जनाब अब्बास जैसे कागज़ नहीं फाड़ा जाता वैसे ज़ेरा को फाड़ते थे कि फिट आ जाए। नहीं, अभी भी बात मैं वाज़े नहीं कर सका, थोड़ा सा शहजादी करम करिए, मैं ये जुमला कह दूं। अजीज़ों, अब देखिए यहाँ पे जुमला, ज़ेरा कहते हैं छोटी छोटी जंजीर होती है गोल गोल, वो जिस्म पर डाली जाती। तीर मारेंगे ना तो तीर असर नहीं करेगा, जिस्म में नहीं लगेगा। तलवार चलाएंगे, तलवार उस पर पड़ेगी, असर नहीं करेगी। उससे बोलते हैं ज़ेरा लोहे की होती, भारी होती है। जब जनाब अब्बास के 3-4 ज़ेरा जिस पर डाली गई, जनाब अब्बास हर ज़ेरा को उतारते थे फिट करने। अभी मैं हूँ, मैं कुर्ता पहनूँ, फिट नहीं होगा तो मैं इसकी सीवन नहीं खोलूँगा, थोड़ा सा खोल लूँ फिट हो जाए, हैं? बात को समझिएगा। तो जनाब अब्बास के जिस पर जब ज़ेरा फिट नहीं आ रही थी तो जनाब अब्बास उसको कागज़ की तरह फाड़ देते थे। सुने सुने सुने, अभी जुमला तो सुने, खुदा की कसम जो जुमला देने जा रहा हूँ, देखिए आपकी समात कहाँ तक है। एक मरतबा मालिक अश्तर कहते, अब्बास तुम तो ज़ेरा ऐसे फाड़ रहे हो जैसे जैसे जनाब दाऊद लोहे को मोम कर दिया करते थे। सुने सुने सुने, तो मालूम है गाजी कहता क्या है? गाजी कहता है, ए चचा मालिक अश्तर वो मेरे बाबा का नाम लेकर कहता था मैं उनका बेटा हूं। वो मेरे बाबा का नाम लेकर लोहे को मोम किया करते थे। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम मेरे बाबा का नाम लेकर के, मेरे बाबा का नाम लेकर के लोहे को मोम किया करते थे। मैं तो उनका बेटा हूं। और अजीजाने गिरामी, आखिरी जुमला इसका दे रहा हूं, जनाब मोहम्मद हनफिया ज़ेरा बदलते गए। अब एक ज़ेरा बची मौलाए कायनात की, मौलाए कायनात की ज़ेरा बची। मोहम्मद हनफिया ने देखा मेरे भाई के जिस पर कोई ज़ेरा ठहरती नहीं। एक मरतबा गए मौलाए कायनात के खेमे में, अपने बाबा की ज़ेरा लेकर आए। जनाब अब्बास के जिस पर जब ज़ेरा डाली है, तारीख लिखती है, अगर गलत पढ़ूं शहजादी मेरी शिफात न करे, गाजी का मैं मुजरिम हो जाऊं अगर गलत पढ़ूं। तारीख लिखती है जिस वक्त अब्बास के जिस पर मौलाए कायनात की ज़ेरा डाली गई, 11 बरस की उम्र में, 11 बरस की उम्र में गाजी ने एक मर्तबा या अली कहा है, ज़ेरा की सारी कड़ियां टूट कर गिरने लगी। फौरन अली ने जब ये मंजर देखा तो अली कहते मोहम्मद हनफिया जाओ जरा मेरा नकाब तो ले आओ, मैं अपने लाल के नकाब बांधू, कहीं मेरे चांद को नजर न लग जाए। बाबा दे बुलंद सलवा दे। मोहम्मद हनफिया ज़रा मेरा नकाब तो ले आओ, कहीं मेरे चांद को नज़र न लग जाए। अब्बास तैयार हो गए पूरी तरीके से। तारीख लिखती है गाजी ने पहला कदम मैदान के लिए उठाया।
कायनात में जलजला आया। सुने सुने सुने, अली का बेटा है कौन? गाजी। कितनी उम्र? 11 बरस की। सजा दिया जेवर से, हैं? जंग के जेवर से सजा दिया। सर पे खूद है, जिस पे ज़रा है, और कमर में पटका है, तलवार है। और अली की तलवार है अभी आसमानी तलवार नहीं है अजीज़ाने मोहतरम, वो तो मौलाए कायनात के पास थी। ये जो तलवार है जिस पर अब्बास को नाज है, ये अली की दी हुई तलवार है, गाजी की तलवार है। ये कोई आसमानी तलवार नहीं है जिस पर गाजी को फ़ख्र हो। अजीज़ाने मोहतरम, ये भी बात जहन में रखें, मैं एक एक बात वाज़े कर रहा हूँ। अजीज़ाने गिरामी, जब पहला कदम गाजी ने घोड़े पर बैठने के लिए उठाया, जुमला सुनेंगे आप तमाम हज़रातों से दुआ लेने के लिए मैं ये जुमला कह रहा हूँ। गाजी ने पहला कदम उठाया ना, कायनात में जलजला आया। गाजी ने दूसरा कदम उठाया, अर्ज़ो समा का सर चकराया। अर्ज़ो समा का सर चकराया। गाजी ने तीसरा कदम उठाया, तस्लील परस्तों पर मुसीबत टूट पड़ी। अली ने, अब्बास ने चौथा कदम उठाया, चौथा आसमान छोड़कर ईसा एक मर्तबा अब्बास के कदमों में आ गए। अली का अब्बास ने पांचवा कदम उठाया, पंजतन की गैरत सिमट कर गाजी के पैरों में आ गई। अब्बास ने पहला कदम जब जीन पर रखा, कुरान ने अलहम पढ़ना शुरू किया। अली अब्बास जीन पर आए, यासीन ने साया किया। अब्बास ने दूसरा पैर जब दूसरी रकाम में रखा, वन्नास ने अपना निछावर कर दिया। बावाद बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाला। अजीजों, अब्बास चले, चेहरे पर नकाब। क्या है? नकाब। अच्छा, कानून क्या था उस वक्त जंग करने का? अगर मेरा सिपे सालार खेमे में है तो आपका भी सिपे सालार खेमे में रहेगा। ये रूल होता था जंग का कि अगर सिपे सालार है अंदर, सिपे सालार मैदान में नहीं आया तो अपोजिट आर्मी का भी सिपे सालार मैदान में नहीं आएगा। ये रूल होता है, ये कानून है। नहीं, चीफ ऑफ द आर्मी इधर का, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी उधर का। लेकिन अजीज़ान गिरामी, मैंने ये कहा क्यों, अभी ये बात वाजे करता हूँ। अजीज़ान गिरामी, दुश्मन का दरिया पे कब्जा है, अब्बास अकेले हैं। जब अब्बास ने अपना घोड़ा काफ़ी आगे बढ़ाया तो क्या देखा, पीछे कोई चला आ रहा है तेज़ी से। अब जो गाजी ने पीछे मुड़ के देखा तो कौन मालूम है? मौलाए कायनात। और कहते हैं, अब्बास, जंग के कुछ आदाब होते हैं जो मैं तुम्हें तन्हाई में बताने आया हूं। तुम्हें मेरे बाद मुल्क शुजाअत का नामवर होना है। मेरे बाद तुम्हें मुल्क शुजाअत का नामवर होना है। जी बाबा। देखो बेटा अब्बास, जब जंग की जाती है, जहां पे तलवार पकड़ी जाती है, कब्जा उसको भींज लिया जाता है। चेहरे पर खौफ नमूदार नहीं होना चाहिए। आंखें दुश्मन की आंखों में होना चाहिए। नज़र सफ़े आखिर पर होना चाहिए। तलवार मैमने से उतरे, कल्बे लश्कर से होती हुई मैसरे तक जाए और मैमने को अलहदा कर दे। है, मैं बता रहा हूँ मौला अली ने किस तरीके से बताया है। बेटा देखो, नज़र सफ़े आखिर पर रखना, तलवार कल्बे लश्कर पर रखना, मैमने से उतरना, मैसरे से उभरना। और तुम्हारी तलवार उस वक्त तक नहीं रुकना चाहिए जब तक मेरी तलवार आकर के दौराने जंग तुम्हारी तलवार का आके बोसा ना ले ले। अजीज़ान गिरामी, चले अब्बास। जाते जाते भाइयों ने दुआ दी। चलते चलते एक मर्तबा गाजी ने तलवार को पहले म्यान से निकाला। 11 बरस की उम्र है, खुदा की कसम मैं बार बार कह रहा हूं, पहली जंग है गाजी की। यूं निकाला, उरूसे तेग से नियाम को एक मर्तबा बाहर किया। गाजी ने सबसे पहले अपना चेहरा तलवार में देखा। देखिए मंजर कशी पेश कर रहा हूं।
बस शहजादी करम करे, मौला करम करे, ये मौजू मैं आप तक पहुंचा दूं। और खुदा की कसम अगर ये मौजू पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि मेरी साल भर की मेहनत मुकम्मल हुई। अजीज़ों, गाजी ने एक मरतबा अपने चेहरे को तलवार में देखा। गाजी को अपना चेहरा बड़ा अच्छा लगा। सुनो इस अंदाज से जो मैं चाहता हूँ, जैसे मौला चाहते हैं। गाजी को अपना चेहरा अच्छा लगा और मुस्कुराए, गाजी मुस्कुराए। तबस्सुम की कहकशा मौला गाजी अब्बास के चेहरे पर नमूदार हुई। अजीज़ाने गिरामी, हज़ारों का लश्कर देखकर लोगों के चेहरे उतर जाया करते, गाजी का चेहरा खिल गया। मैं क्या कह रहा हूँ अजीज़ाने मोहतरम, जब गाजी का चेहरा खिल गया अजीज़ाने गिरामी, उसके बाद एक मरतबा गाजी ने तलवार से गुफ्तगू की। जलाल देखें आप गाजी का, खुदा की कसम। अब मैं मंजिल के करीब आ गया हूं अपने। गाजी का जलाल देखे, देखा कि इतना जलाल गाजी के, मालूम है कौन फरिश्ता? इज़राइल नाजिल हो गए। कौन आ गया? इज़राइल, जो रूह कब्ज करते। इज़राइल आकर के कहते हैं गाजी से और तलवार से, गाजी आज तो ऐसा लगता कयामत बर्पा होगी। जनाबे अब्बास का रोब व जलाल देखे, गाजी ऐसा लगता है आज तो कयामत बर्पा होगी, कायनात की कोई खैर नहीं, कायनात की आज खैर नहीं, आज तो आप किबरिया का गजब बन के बनेंगे, किबरिया का गजब। तो एक मर्तबा गाजी कहते हैं, देख मैं जंग पे जा रहा हूं, मुझसे फालतू बात मत कर। गाजी का अंदाज देखे, देख मैं जंग पे जा रहा हूं, मुझसे फालतू बात न कर। तो एक मरतबा इज़राइल कहता है, मौला अगर हुक्म दे, हुक्म दे, ये जो सामने लश्कर है ना 1,48,000 का, मौला खाली अगर आप हुक्म दें, अभी अभी इसी लम्हे 1,48,000 लोगों की रूहें कब्ज करके तेरे कदमों में डाल दूं, तेरे कदमों में डाल दूं। पता है गाजी क्या कहता है? दूर हट, चल हट जा, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है, दूसरों का मारा हुआ शिकार करना अली की भी तौहीन, अली की औलाद की भी तौहीन है। दूसरों का मारा हुआ शिकार करना अली की भी तौहीन है, अली की औलाद की भी तौहीन है। अल्लाह अकबर, ये जलाल था गाजी का। चूंकि इज़राइल भी समझ रहा था कि आज कयामत बर्पा होगी, आज कयामत बर्पा होगी। इसलिए बर्पा होगी क्योंकि रूह कब्ज करने के लिए भी कुछ फॉर्मेलिटी होती है। एक होता है ना, जैसे राशन कार्ड होता है, एक आई कार्ड होता है इज़राइल के पास भी, उसको नंबर सब भरना पड़ता है, बाप का नाम क्या, माँ का नाम क्या, किस जगह का, होता है नहीं होता है, फिलअप करना पड़ता है। अजीज़ान मोहतरम, वल्दियतें तो मशकूक नहीं है, वल्दियतें तो मशकूक नहीं। अजीज़ान मोहतरम, आप देखें एक मरतबा जब देखा ना इज़राइल ने, तो एक मरतबा तलवार से गुफ्तगू की। किसने? इज़राइल ने। इज़राइल कहता तलवार, तू तो ऐसे आज म्यान से बाहर आई है कि बस अभी तू गज़ब बन के लश्कर पर टूट पड़ेगी। ऐसा लगता है कि बस सरों की बारिश होगी, ऐसा लगता है कि सरों की बारिश होगी, ऐसा लगता है कि सरों की बारिश होगी। तो पता है तलवार क्या कहती है? अभी तक तो गाजी का सुना, अब तलवार क्या कहती है इज़राइल से? तलवार कहती है आज कयामत बर्पा नहीं होगी, आज कयामत आएगी। और ऐसी कयामत आएगी, तलवार कहती है, क्यों जलजला बपा न करूं आज कायनात में। तलवार कहती है, सुने जुमला अजीज़ान मोहतरम, तलवार कहती पूरी ताकत से दे रहा हूं, मेरी आवाज रहे या ना रहे, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन गाजी के फजाइल मुकम्मल करके दम लूंगा। तलवार कहती है, तलवार कहती क्यों जलजला बपा न करूं आज कायनात में, आई हूं पहली बार मैं गाजी के हाथ में। क्यों जलजला बपा न करूं आज कायनात में, आई हूं पहली बार मैं गाजी के हाथ में। अल्लाह अकबर। अजीजों, एक मर्तबा
गाजी ने घोड़े को एड़ लगाई और लगाने के बाद सारे भाइयों की निगाह अब्बास पर। सारे भाइयों की, मैं समझे नहीं कि आप क्या कह रहे हैं मौला, मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। तलवार कहती है मौला थोड़ा सा वजाहत कर दे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमें आपकी बात समझ में नहीं आई। तो पता गाजी क्या कहते हैं, देख सुस्ती न कर मौत की हम सफर, देख सुस्ती न कर मौत की हम सफर, हर तरफ से दुआओं की बरसात है। भाइयों ने दुआ दी है ना, देख सुस्ती न कर मौत की हम सफर, हर तरफ से दुआओं की बरसात है, तेरी हर ज़र्ब पर आज खैबर शिकन, दाद देने पे आए तो फिर बात है। एक मर्तबा मौला कहते हैं मैं तुझे समझा रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आता कैसे जंग करना है। तलवार कहती मौला बताइए कैसे जंग करना है। तलवार कहती मौला बताइए कैसे जंग करना है। तो गाजी लरस के कहते हैं मैमने में उतर मैं सिरे से उभर, मैमने में उतर मैं सिरे से उभर, कल्बे लश्कर पे बिजली गिरा झूमकर। क्या सुन रहे हो ज़दारो, पूरी ताकत से दे रहा हूं ये जुमला। मैमने में उतर मैं सिरे से उभर, कल्बे लश्कर पे बिजली गिरा झूमकर, और सनसनाती हुई सब सरों पर गुजर, वार सीनों पे कर और जिगर काट दे। मैमने में उतर मैं सिरे से उबर, कल्बे लश्कर पे बिजली गिरा, दुश्मनाने अली के परख से उड़ा, उनकी लाशों को दोज़ख का मकसूम कर, और बन के ज़हरे अजल, बन के ज़हरे अजल आज मैदान में ढल, मेरे बाबा के नक्शे कदम चूम कर। अब नकाबे उलटकर, अब नकाबे उलटकर पलट दे सफे, हर मुनाफिक का शजरा भी मालूम कर। अली तलवार चलाते थे, तलवार चलाते थे तो शजरा देख के चलाते थे। तो गाजी कह रहे ना अब नकाबे उलटकर पलट दे सफे, हर मुनाफिक का शजरा भी मालूम कर। फिर गाजी से कहती तलवार मौला, तलवार मौला अजीज़ान मुख से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शाम वजूदे सहर काट दे। जनाबे मूसा के लहजे में गाजी कहता है नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शाम वजूदे सहर काट दे। जनाबे इब्राहिम के लहजे में कहते हैं नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शाम वजूदे शहर काट दे। एक मरतबा पैगंबर इस्लाम के लहजे में गाजी कहता है नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। एक मर्तबा गाजी जो है अबू तालिब के लहजे में कहते हैं नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। एक मर्तबा अपने बाबा के लहजे अली इब्ने अबी तालिब में कहते हैं नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। गाजी एक मर्तबा इमाम हसन के लहजे में कहते हैं नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामे वजूदे सहर काट दे। पूरी ताकत से जुमला दे रहा हूं, खुदा की कसम मेरी मौत हो जाती ये जुमला सुन ले। नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शाम वजूदे सहर काट दे। हुसैन अलैहिस्सलाम की शराफत समेट के कहते हैं नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शाम वजूदे सहर काट दे। बस गाजी को जलाल आ गया। एक मर्तबा खुदाई लहजे में, खुदाई लहजे में, खुदाई लहजे में सुने गाजी कहता है नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शाम वजूदे सहर काट दे। आज आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर, आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर, तू रियायत न कर उसके पर काट दे। अजीजों
नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शाम वजूद सहर काट दे। आज जिब्रील भी पर बिछाएं अगर, तो रियायत न कर उसके पर काट दे। और गाजी का गजब देखे आप, जलाल देखे, रियायत न कर उसके पर काट दे। एक मरतबा इज़राइल फरिश्ता नाजिल हुआ, जब गाजी ने पहला हमला किया ना, तारीख बताती पहला हमला, पहले घोड़े की गर्दन में नेज़ो चुभ होया, जो सफ लगी थी ना, पहले घोड़े की गर्दन में, ये खिताबत नहीं दे रहा हूँ, तारीख की बात बता रहा हूँ, पहले घोड़े की गर्दन में नेज़ा चुभोया, नेज़ा चुभोया, और नेज़े समेत घोड़े और सवार को हवा में उछाला। दूसरे हाथ से तलवार निकाली, जब सवार गिरने लगा सर पे मारी, दो टुकड़े हुए, कटते हुए दो अलग अलग हुए। तारीख बताती है दोनों को जब तौला गया ना, दोनों को तौला गया मकतूल को, तो दोनों के टुकड़े बराबर पाए गए। अली का अंदाज़े जिहाद जो था। अज़ीज़ाने गिरामी, 3 हमले गाजी ने किए, 3 हमले, और पहले हमले में गाजी ने तीनों हमलों 1000, ओए हाय हाय हाय, लो हाथ में तलवार लो, किसी को तलवार दे रहा हूं, जाओ 5 बकरी के गले काट के दिखाओ। 5 बकरी के गले नहीं काट सकते, बकरी काट सकते, बकरी कत्ल नहीं कर सकते। एक बार में कितनी भी तेज तलवार हो, बाजुओं में ताकत चाहिए, बाजुओं में। अजीजाने मोहतरम, यही तो वजह थी, यही वजह थी। सुनेंगे आप जुमला, अगर आपने इतनी दाद दी है और आप परेशान ना हो, मैं पढ़ूंगा इत्मीनान से। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, इत्मीनान से बैठे आप। अजीजाने मोहतरम, गाजी के फजाइल हैं, गाजी के फजाइल हैं। मैंने पहले कहा था, मैं कोई भी किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करता गाजी के फजाइल में। अजीजाने गिरामी, अब्बास अलैहिस्सलाम की जंग सुनने आए हो, तो पहले मौला अब्बास के बाबा के बारे में सुन लो। जब मौला अब्बास के बाबा अली जंग करते थे, मुनाफिक के हाथ से तलवार गिर के जमीन पर टूटती थी, गिर के टूटती थी ना, जब टूट जाती थी तो इमाम मौला अब्बास तलवार नहीं चलाते थे, मौला अली तलवार नहीं चलाते थे, चूंकि सामने निहत्ता रहता था, उसकी अगर तलवार टूट गई या गिर गई तो अली तलवार नहीं चलाते थे। अली घोड़े से उतरते थे, उतरने के बाद अपनी तलवार रखते थे। वो कहता था, या अली आप तो मुझे कत्ल कर देंगे, आपके पास तो तलवार नहीं जुल्फिकार है। तो अली कहते थे, मैंने अपनी जुल्फिकार जमीन पर रख दी, अपनी जुल्फिकार जमीन पर रख दी, अपनी जुल्फिकार जमीन पर रख दी। एक मर्तबा मौला अली कहते थे, मुनाफिक ले अब तू मेरी जुल्फिकार उठा ले, तू मेरी जुल्फिकार उठा ले, तू मेरी जुल्फिकार उठा ले। तो एक मर्तबा काफिर आगे बढ़ता था और बढ़ के कहता था, अगर मैं जुल्फिकार उठाऊंगा आप मुझे कत्ल करेंगे। अली अपना कदम 10 कदम पीछे हटाते थे, अब मेरी जुल्फिकार उठा ले, अब मेरी जुल्फिकार उठा ले। जब मुनाफिक तलवार पर हाथ डालता था, सुने, तलवार पर हाथ डालता था, पूरी ताकत और तवानाई से तलवार को उठाता था, तो एक जुमला कहता था, या अली ये जुल्फिकार तो मुझसे 1 इंच भी खिसकती नहीं, 1 इंच भी खिसकती नहीं। तो पता है अली मैंने तुझे अपनी तलवार दी है, अपना बाजू नहीं दिया। आप देखे अजीजान मोहतरम, तो तलवार चलाना इतना आसान नहीं। 5 बकरी के गले काट के दिखाओ। मैं फिर कह रहा हूं, 15,000 दुश्मनाने अहले बैत को 11 बरस की उम्र ने गाजी ने तहतेक किया। और ऐसे नहीं मूली गाजर की तरह, मैंने बताया आपको तरीका अंदाज। पहले घोड़े की गर्दन में नेज़ा चुभोया, घोड़े और सवार को हवा में उछाला, तलवार निकली ना, निकालने के बाद 2 हिस्सों में बराबर तकसीम किया। जब घोड़े और सवार गिरते तो तकसीम होते तो लश्कर मुंतशिर होता था। अब जो भाग रहा है, किसी का गला जा रहा है, कोई भाग रहा है, किसी का तन जा रहा है। अजीजाने गिरामी, गाजी जंग कर रहे थे। एक मर्तबा इज़राइल फरिश्ता फिर नाजिल हुआ और तलवार से कहता है,
कहा है इतनी दीवानी हो गई, इतनी तेज चल रही है, मुझे रूह कब्ज करने में दिक्कत हो रही है? मुझे रूह कब्ज करने में दिक्कत हो रही है, तुझे पता नहीं है? मुझे खाना पूर्ति करनी पड़ती है, हैं? मुझे पता है, मुझे खाना पूर्ति, इतनी तेज क्यों चल रही हो? तो पता है तलवार क्या कहती? सुने जुमला। हमला किया कि फौजी आदम में तला तुम, सरों की बारिश हो रही थी, सरों की बारिश हो रही थी। गाजी ने 3 हमले किए, और जब एक हमला करके आते थे तो गाजी अपने आका हुसैन के पास आते थे। हुसैन कहते थे शाबाश अब्बास, शाबाश। अली शाबाशी देते थे। मौला आप राज़ी हैं? अब्बास कहते थे मौला आप राज़ी हैं? शाबाश, बहुत अच्छी जंग कर रहे हो। हुसैन की तायद मिलती थी, बहुत अच्छी जंग कर रहे हो। अजीज़ों, जब मौला अब्बास ने हमला किया, चेहरे पर नकाब थी, फ़ौरन एक मर्तबा माविया ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फ़ौरन बड़े बड़े अपने आला जो उनके सिपाही थे, जो उस वक़्त आला पोस्ट पे होते हैं, उनको बुलाए खेमे में, और ये कहा कि अरे अली ने तो जंग की खिलाफ वर्जी कर दी। किसकी? जंग की खिलाफ वर्जी कर दी। अली ने तो कानून तोड़ दिया जंग का, जंग की खिलाफ वर्जी कर दी। मेरा अमीर तो खेमे में बैठा है, मेरा अमीर खेमे में बैठा है, अली जंग करने चले आए, अली जंग करने चले आए, अली जंग करने चले आए। इधर अब्बास जंग कर रहे थे, उधर अली घोड़े पर बैठे, घोड़े पर बैठे, घोड़े पर बैठे, तेजी से घोड़े को एड़ लगाई। एक मर्तबा जंग करते करते जनाबे अब्बास की तलवार से अपनी तलवार का बोसा दिया, जनाबे अब्बास की तलवार से अपनी तलवार का बोसा दिया। अब्बास का बाजू पकड़े पकड़े एक मर्तबा माविया के खेमे के सामने आए, माविया के खेमे के सामने आए और कहा ए बदबग माविया, जरा अपने खेमे से बाहर निकल कर आ, देख मैं जंग करने नहीं आया था, मेरा 11 बरस का बेटा अब्बास जंग करने आया था। देख मैं जंग करने नहीं आया था, मेरा 11 बरस का बेटा अब्बास जंग करने आया। अल्लाह अकबर। 11 बरस की उम्र थी। लोगों ने देखा था, लोगों ने देखा था। और आने के बाद अपने हुसैन से कहते आका हुसैन, आपने अपने दोनों हाथ, इमाम हुसैन ने अपने दोनों हाथ अब्बास के गले में डाले ऐसे, अपना सर हुसैन ने अब्बास के शाने पे रखा। अपने भाई को छोड़ के जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ों, जनाबे अब्बास हैं, बार बार कह रहे हैं आका जंग की इजाज़त, आका जंग की इजाज़त। अजीज़ों, उलमा लिखते हैं कि एक मरतबा अब्बास जब खेमे में आए हैं, सुन लेना जुमला ज़दारो, तो बीबी सकीना एक छोटा सा मशकीज़ा लिए हुए खेमे में अपने भाई अली असगर के झूले के करीब। अजीज़ों, खाली झूला। सकीना कहती थी कि काश पानी मिल जाता तो अपने भैया अली असगर को पानी पिला देती। अजीज़ों, बहन और भाई की मोहब्बत देखें। जनाबे अब्बास की निगाह बीबी सकीना पर पड़ी। अजीज़ों, जब अब्बास ने कहा ना आका इजाज़त, तो पता है इमाम हुसैन ने क्या कहा? अब्बास जाओ पालने वाली से इजाज़त लेकर आओ। कौन है अब्बास की पालने वाली? पता है? ज़ैनब आलिया। ज़ैनब ने 2 शख्सियतों को पाला है। एक को पाला तो शबीह पैगंबर बनाया, अब्बास को भी पाला है ज़ैनब ने। क्या समझ रहे हो ज़दारो? अब्बास को पाला है ज़ैनब ने। ज़ैनब के पर्दे का नाम ही तो अब्बास है।
आ गए ना आंखों में आंसू। ज़ैनब के पर्दे का नाम अब्बास है अज़ादारो। रोने में बुख्ल ना करना, रोने में बुख्ल ना करना अज़ादारो। रो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ लुटा हुआ है, ऐसे रो, चीख मार मार के रो। रोने में हया ना करना, शर्माना नहीं अज़ादारो। तुम्हारे रोने ना रोने से ज़ैनब की चादर तो वापस नहीं आएगी। हक बताओ, तुम्हारे रोने से ज़ैनब की चादर वापस आएगी? नहीं आएगी ना अज़ादारो। मैं जल्दी नहीं करता, बड़े इत्मीनान से मुझे शहादत पढ़ना है। नमाज से कब्ल मैं पूरी कर दूंगा शहादत। अजीज़ान मोहतरम, कौन अब्बास? करबला वालों की आस अब्बास। जब हुसैन ने कहा ना, जाओ पालने वाली से इजाज़त लेकर आओ। अज़ादारो, जनाबे अब्बास, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जनाबे अब्बास का मर्तबा क्या था हुसैन और ज़ैनब के बीच में। सुन लेना अज़ादारो, अभी एहसास हो जाएगा। जिस वक्त गाजी ने आके खेमे में कहा ना, उस वक्त ज़ैनब मौजूद थी। इमाम हुसैन के खेमे में ज़ैनब मौजूद थी। मक्तल में मिलता है, उलमा लिखते हैं जिस वक्त गाजी ने आके कहा मौला मरने की इजाज़त, मरने की इजाज़त। सुन लेना अज़ादारो, बड़े इत्मीनान से, मुझे जल्दी नहीं है अजीज़ों, शहादत मुकम्मल कर रहा हूँ। जिस वक्त गाजी ने आके कहा ना मौला मरने की इजाज़त, तो उलमा लिखते हैं ऐसा लगता था बहन और भाई यानी ज़ैनब और इमाम हुसैन, जिस वक्त अब्बास ने, सुनो, जिस वक्त अब्बास ने कहा आका मरने की इजाज़त, ऐसा लगता था भाई बहन के जिस्म से रूह निकल गई। सुन लेना अज़ादारो, ऐसा लगता था बहन भाई के जिस्म से रूह निकल गई, रूह निकल गई, रूह निकल गई। अरे क्या सुन रहे हो? रूह निकल गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा लगता था बहन भाई के जिस्म से रूह निकल गई। अज़ादारो, जब काफी देर के बाद इमाम हुसैन और ज़ैनब ने अपने सुकूत को तोड़ा, सुकूत को तोड़ा अपने, तो जनाबे ज़ैनब ने एक जुमला कहा है। क्या जुमला? सुनो वो। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, कद सदकता अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन ने सच फरमाया था। तो जनाबे अब्बास कहते, शहजादी बाबा ने क्या सच फरमाया था? तो शहजादी कहती, अब्बास तुम छोटे थे, तुम छोटे थे, तुम कमसिन थे, और मैं देखती थी बड़े बड़े सुरमाओं को तुमसे डरता हुआ देखती थी। मैं तुम्हारे बचपने को देखती थी, तुम्हारे शबाब को देखती थी, अरब के पहलवानों को तुम्हारे नाम से डरता हुआ देखती थी। मैं सोचती थी जब बाबा ने कहा था कि एक वक्त आएगा तुम्हारे हाथों में रिस्वाने जुल्म बांधी जाएगी, तो जनाबे ज़ैनब कहती थी, भाई बाबा जिसके अब्बास जैसे भाई हो, किसकी मजाल है कि ज़ैनब के कोई रिस्वाने जुल्म बांधी जाए। आज यकीन हो गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह अज़ादारो, आज यकीन हो गया। अज़ादारो, जनाबे अब्बास है, एक मर्तबा मश्क सकीना, अब्बास का कद आवर है, अब्बास का कद जो है कद आवर है, बड़ा कद है। एक मर्तबा सकीना को देखा कि सकीना मश्क सकीना लिए हुए है। अजीज़ों, बस एक मर्तबा गाजी ने कहा, सकीना ये मशकीज़ा हमें दे दो। अजीज़ों, अब्बास ने अपना सर झुकाना शुरू किया। सुन लेना अज़ादारो, कर लेना बर्दाश्त। बीबी सकीना का कद छोटा है, अब्बास का कद बड़ा है। बस गाजी ने एक मर्तबा अपना कद झुकाना शुरू किया, अपने सर को झुकाना शुरू किया। इतना झुकाया, इतना झुकाया कि गाजी के दोनों हाथ, चचा गाजी के दोनों हाथ बीबी सकीना के एक मर्तबा कदमों तक आ गए, बीबी सकीना के कदमों तक आ गए, बीबी सकीना के कदमों तक आ गए। सकीना अपने चचा की आगोश में आके कहती, चचा चचा आपके हाथ मेरे पैरों तक आ गए, लेकिन चचा एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज आपके हाथ मेरे पैरों तक आए हैं, मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूं, 5 इमामों की रिश्तेदार। सुनो सुनो, मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूं। कहा कैसे
कहा मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूं। कहा मेरा दादा, पहला इमाम मेरा दादा अली, पहला इमाम मेरा दादा अली। कहा ना मैं दूसरे इमाम की भतीजी, मैं तीसरे इमाम की बेटी, मैं चौथे इमाम की बहन, मैं 5वें इमाम की फुप्पी हुई ना, 5 इमामों की मैं रिश्तेदार। मैं वादा करती हूं जिस तरीके से आज आपके दोनों हाथ मेरे पैरों पर आए ता कयामत तक ये हाथ कभी नीचे ना होगा, हमेशा ये हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। अलम को देख लो, गाजी का कभी हाथ नीचे नहीं आता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मातब करो ज़दारो, मातब करो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मातब में शर्माओ ना, अल्लाह तुम्हारी हाजतों को पूरा करे। गाजी के मसाइब सुन रहे हो, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। जो दुआ मांगोगे पूरी होगी, जो दुआ मांगोगे पूरी होगी। हाँ ज़दारो, मुझे अपने बारे में नहीं सोचना, मेरी जान रहे ना, मैं अपनी आवाज को भी नहीं देख रहा। खुदा की कसम लेकिन शहादत सुन लो, मुकम्मल पढ़ूंगा। मेरे पास वक्त है अभी। अजीजान मोहतरम, अजीजों, अब्बास को इजाजत मिली, जंग की इजाजत नहीं मिली। जब अब्बास जाने लगे ना, अब्बास जाने लगे तो एक मरतबा हुसैन ने रोका। अब्बास, जी मौला। अब्बास, जंग नहीं करना। जी मौला, नहीं करूंगा। अच्छा अब्बास, जंग नहीं करोगे ना? नहीं मौला। अब्बास, तो फिर तलवार क्यों ले जा रहे हो? अरे क्या सुन रहे हो ज़दारो, किसी का हथियार ले लो। अज़दारो, हुसैन कहते अब्बास फिर तलवार क्यों ले जा रहे हो? खुदा की कसम, गाजी ने तलवार को तोड़ के अपने आका के कदमों में डाल के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गाजी चलने लगा। हुसैन ने कहा अब्बास एक लम्हा ठहर जा। अब्बास रुके। अब्बास कहाँ जा रहे हो? कहा मौला पानी लेने। जंग तो नहीं करोगे? मौला जंग नहीं करूंगा। कहा फिर ज़रा क्यों पहन के जा रहे हो? ज़रा तो उतार दो। अब्बास ने जिसमें ज़रा उतारी हुसैन के कदमों में डाल दी। क्या सुन रहे हो ज़दारो? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अल्लाह तुम्हारी आवाजों, अल्लाह। अज़दारो अज़दारो, बस 2-4 जुमला अज़दारो। अब्बास चले। मक्तल में मिलता है कि हुसैन ने अब्बास से कहा अब्बास घोड़े पे नहीं बैठते? सुने आप, अब्बास तुम घोड़े पे नहीं बैठते? मौला ये कैसे मुमकिन हो कि मैं घोड़े पर बैठ जाऊं और आप खड़े रहें? मेरी गैरत कबूल नहीं करती। और मक्तल में मिलता है गाजी घोड़े पर नहीं बैठा। जब तक हुसैन का सामना रहा ना, गाजी पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। जब इमाम हुसैन और अब्बास एक दूसरे के ओझल हो गए, उधर गाजी घोड़े पर बैठा, हुसैन ज़मीन पर बैठे। अब पता चला ना, उधर गाजी घोड़े पर बैठा, हुसैन ज़मीन पर बैठे। ज़मीन पर बैठने के बाद एक मर्तबा हुसैन ने कहा अकबर, जी बाबा अकबर ज़रा मेरे करीब आओ। अकबर करीब, बस आखिरी जुमला, शहादत मुकम्मल कर रहा हूँ। अज़दारो, अकबर करीब आए। बेटा अकबर ज़रा बताओ मेरा भाई कहाँ पहुँचा? एक मरतबा अली अकबर ने मुआयना किया। बाबा अलम तेज़ी से नहर फुरात की तरफ जा रहा है। बाबा अलम तेज़ी से नहर फुरात की तरफ जा रहा है। हुसैन ने कहा अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद हुसैन पूछते हैं बेटा अली अकबर अब अलम कहाँ है? बाबा अलम नीचे उतर रहा है, ऐसा लगता है अम्मू दरिया में उतर रहे हैं, ऐसा लगता है अम्मू दरिया में उतर रहे हैं। एक मरतबा अली अकबर ने कहा बाबा एक अलम अब ऊपर आ रहा है, ऐसा लगता है अम्मू अब दरिया से ऊपर आ रहे हैं, दरिया से निकल रहे हैं। एक मरतबा अली अकबर कहते बाबा लगता है बहन सकीना की मुराद पूरी हो जाएगी, पानी तेजी से खेमे की तरफ आ रहा है। हुसैन ने मरहबा कहा, बस एक मरतबा अली अकबर कहते बाबा अरे गजब हो गया, अलम दाएं से बाएं हुआ। हुसैन उठे, कमर पकड़ ली। बाबा अलम हज को ले रहा है। ए बाबा अलम हज को ले रहा है। बाबा अलम झुक रहा है। बाबा अलम नजर नहीं आता। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह अज़ादारो। बाबा अब अलम हंसको ले रहा है, बाबा अब अलम नजर नहीं आता। हुसैन ने एक मरतबा अपनी कपर को पकड़ लिया, चले चले और कहते जाते थे, भैया अब्बास कहाँ हो, भैया अब्बास कहाँ हो, भैया अब्बास कहाँ हो। अज़ादारो कोई भी शहीद घोड़े से गिरा है ना तो अपने हाथों का सहारा जमीन पर लेता है, लेकिन सुनो जब अब्बास गिरे होंगे जमीन पर आए होंगे, बाजू तो थे नहीं। अरे अब्बास कैसे जमीन पर आए मुझे नहीं पता। अरे मक्तल में मिलता है एक गुड़, अब्बास के सर पर पड़ा, सक्काए सकीला घोड़े से जमीन पर आ गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ अज़ादारो, हाँ अज़ादारो, अब जो दुआ मांगोगे पूरी होगी, हाँ जो दुआ मांगोगे पूरी होगी। अज़ादारो बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आपकी इबादत तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारो हुसैन, हुसैन पहुँचे, एक बाजू उठाया, दूसरा बाजू उठाया। हुसैन ने जब बाजू उठाया ना और कलेजे से लगाया तो एक जुमला कहा, अला अन कसरत ज़हरी, ए अब्बास तेरे मरने से भाई की कमर टूट गई। सुन लिया जुमला अज़ादारो, मासूम का जुमला है। यकीनन अब्बास के शहीद होने से हुसैन की कमर टूट गई थी, टूट गई थी, टूट गई थी। मासूम कभी अबस कलाम नहीं करता। यकीनन अब्बास के मरने से हुसैन की कमर टूट गई। अज़ादारो हुसैन जब पहुँचे ना अब्बास के करीब, क्या देखा, बाजू बुरीदा लाशा, बाजू बुरीदा लाशा रेगजार पर है। एक मरतबा हुसैन कहते हैं, अब्बास गरीब भाई आया है, अब्बास गरीब भाई आया है, गरीब भाई आया है। अज़ादारो अज़ादारो एक मरतबा बाजू बुरीदा लाशा जमीन से उठना चाहा मगर उठ ना सका। हुसैन कहते अब्बास